गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये मेरे उन छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का, जिन लोगों का जो सपना था, वो भाई बहनों की बात कर रहा हूं जिनके द्वारा बीएड किया गया था, जो लंबे समय से इस चीज की मांग कर रहे थे कि प्राथमिक भर्ती परीक्षा जल्दी से बहाली हो, उसमें नियुक्ति प्रक्रियाएं हों। क्योंकि आप सभी को पता है कि पहाड़ों में जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी संख्या में यह कमी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार जो बीएड अभ्यर्थी थे वो लगातार ये मांग उठा रहे थे कि जल्दी से जल्दी सरकार भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करे और बीएड वालों को भी इस भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं मौका दे। दोस्तों, आज जो न्यूज निकल के समक्ष आ रही है उसके आधार पर अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं मेरे उन तमाम भाई बहनों को जिनके द्वारा बीएड किया गया था, जो बेसिक शिक्षक बनना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पे सरकार पानी फेरते हुए ये नजर आ रहा है। अब ये प्रकरण क्या है, देखिए आज का जो न्यूज़पेपर में निकला है, उत्तराखंड में अब केवल डीएलएड वाले ही बनेंगे बेसिक शिक्षक। अब यहाँ पर केवल जिन अभ्यर्थियों ने द्विवर्षीय डिप्लोमा जो डीएलएड किया है वही अब उत्तराखंड में क्या बनेंगे, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बन पाएंगे। और बीएड वालों की अगर हम बात करें तो बीएड वालों को इस भर्ती प्रक्रिया से अमान्य घोषित कर दिया, उनको इस भर्ती प्रक्रिया से पृथक कर दिया गया है। अब कोई भी बीएड वाला अब बेसिक शिक्षक के अंतर्गत ये शिक्षक नहीं बन सकता है। कहीं ना कहीं ये उन तमाम हजारों युवा साथियों के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर है जो लंबे समय से इस चीज की मांग उठा रहे थे। जो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट, लगातार ये कोशिश रही कि बीएड वालों भी इसमें सम्मिलित हो। अंततः गत्वा सरकार ये डिसीजन लेने में आमादा है कि भैया अब उत्तराखंड में अब केवल डीएलएड वाले ही क्या बनेंगे, बेसिक शिक्षक। अब देखिए पूरा प्रकरण क्या है, हम इस पे गौर करते हैं। देखिए आज के जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान में एक न्यूज निकल के समक्ष आई है कि वो जो न्यूज है उत्तराखंड में केवल डीएलएड वाले ही बनेंगे बेसिक शिक्षक। तो उत्तराखंड बेसिक शिक्षक की अगर बात करें तो भर्ती के लिए जैसे आप सभी को पता है कि डीएलएड वालों को ही क्या होगा, यहाँ पर मान्य होंगे। और सरकार ने जो बीएड डिग्री की जो बेसिक शिक्षक के लिए जो बीएड वाले हैं उनको क्या कर दिया, अमान्य यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और बेसिक शिक्षा निदेशक ने राज्य की प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा जो निम्नावली में संशोधन करने का यहाँ पर विधित निर्णय ये ले लिया है। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस भर्ती प्रक्रिया से, इस संशोधन से बीएड वालों को कहीं ना कहीं पृथक कर दिया गया। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बेसिक शिक्षक जो निदेशक आर के उनियाल की निम्नावली में जो बीएड को अमान्य करने के लिए संशोधन यहाँ पर प्रस्ताव क्या कर दिया, मांग किया, प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया है कि सरकार ने, आपको पता है कि सरकार ने जो फैसला आया था, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था 11 अगस्त 2023 को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के आधार पर यह प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। और न्याय विभाग ने भी जो न्याय विभाग है, न्याय विभाग से भी सरकार को ये राय दी। आप सभी को पता है कि राज्य सरकार ने, हाईकोर्ट ने भी इस पर राज्य सरकार को ये राय दी कि शिक्षा सचिव का कहना है कि भैया एनसीईआरटी की जो 2018 की जो अधिसूचना है उसके आधार पर बीएड बेसिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने की जो यहाँ पर छूट मांगी गई थी, वो आप सभी को पता है कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस जो अधिसूचना को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया। देखिए यहाँ पर एनसीटीई ने जो 28 जून 2018 को जो अधिसूचना के आधार पर जो बीएड वालों को बेसिक शिक्षा भर्ती में यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए जो आग्रह किया गया था, वो उसमें जो छूट मिली थी जो 11 अगस्त 2023 को, इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये अधिसूचना जो जारी की गई थी एनसीईआरटी के माध्यम से, इस अधिसूचना को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आदेश आया था, आदेश की तारीख से अगर हम कहें जो रियायत कहीं ना कहीं मिल रही थी, अब क्या कर दी है, ये पूरी तरीके से इसको निरस्त कर दिया गया है। और सरकार के इस फैसले से क्या हो गया, जितने भी बीएड प्रशिक्षु हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को इसमें बहुत बड़ा झटका ये लगा है। आपको जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर अभी आप देखोगे तो 800 पदों पर तत्काल भर्तियां यहाँ पर निकालनी होगी। ये राज्य सरकार कह रही है कि भैया आप सभी को पता है जैसे
कि इससे पूर्व जब 1800 पदों पर यहाँ पर जो भर्ती चल रही थी, वो एनओएस और बीएड जो डीएलएड वालों का जो प्रकरण चल रहा था, तो ये जो विवाद चल रहा था, इससे बेसिक शिक्षक जो भर्ती थी वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं 2 साल से क्या है अधूरी रह गई थी। और इसमें आपको पता है कि जो 1800 जो पद आए थे, 1800 पदों में से 1000 पदों पर क्या हो गई थी, वैकेंसी जो नियुक्तियां यहाँ पर हो गई थी, 1000 पदों पर क्या हो गई थी, यहाँ पर नियुक्तियां हो गई थी। और जो शेष पद बचे थे, 800 जो शेष पद बचे थे, इन पर क्या थी, भर्ती प्रतिक्रिया शेष रह गई थी। और इस भर्ती प्रतिक्रिया में क्या होना था, यहाँ पर जो नियुक्ति प्रतिक्रिया यहाँ पर प्रारंभ की जानी थी, या कहें काउंसलिंग तिथि जारी होने समय समय पर अलग अलग चीजें उभर के समक्ष आ रही थी कि भैया यहाँ पर जो काउंसलिंग है एक ही जगह एक ही तिथि को की जाएगी। तमाम चीजें आपने देखा होगा बीते कुछ महीनों में ये तमाम चीजें चल रही थी। तो जहाँ अब यहाँ पर क्या है, जो निम्नावली यहाँ पर संशोधन की गई है, जो जैसे भर्ती प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जो 800 पदों पर जो भर्ती होनी है, अब यहाँ पर केवल जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको यहाँ पर भर्ती प्रतिक्रिया यहाँ पर शुरू करने जा रही है सरकार। और जो ये जैसे ही ये निम्नावली में संशोधन होते ही क्या कर दी जाएगी, इसमें तेजी ले आई जाएगी और 800 पदों पर यहाँ पर तत्काल भर्ती उत्तराखंड में होनी है। आप ये लेके चलिए, जब ये 800 पदों पर जब भर्ती प्रतिक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद 2300 पदों पर इसी साल 2300 पदों पर यहाँ पर भर्ती प्रतिक्रिया का होना है। प्राथमिक स्तर पर 2300 से अधिक पद यहाँ पर खाली हैं, तो इन पदों पर भर्ती अतिशीघ्र होनी है। तो कहीं ना कहीं ये लेके चलिए, जो 2300 पदों पर जो भर्ती आएगी, तो इन भर्ती प्रतिक्रिया से भी बीएड वालों को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बीएड वालों के जो सपने थे, उन सपनों को कहीं ना कहीं सरकार ने कहीं ना कहीं कुचलने का कार्य किया है। मैं देखिए, जिस प्रकार से सरकार ने कई हद तक बीएड प्रशिक्षु के संबंध में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रियायत मांगती गई है कि भैया पूर्व में कह दिया गया था उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां है, यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षु बहुत कम है और डीएलएड प्रशिक्षक उतने हैं भी नहीं। उसकी वजह से क्या है, प्राथमिक स्तर पर जितने भी विद्यालय हैं वहाँ कहीं ना कहीं परीक्षा बाधित हो रही है, अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एनसीईआरटी ने क्या किया था, इसमें रियायत देते हुए इन बीएड वालों को इस भर्ती प्रतिक्रिया में सम्मिलित करने के लिए जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसके आधार पर क्या हो रहा था, डीएलएड और बीएड वालों को इसमें नियुक्ति मिल रही थी। अब वो तमाम जो अधिसूचना जारी की थी, उस अधिसूचना को यहाँ पर क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। अब केवल यहाँ पर जो डीएलएड प्रशिक्षु है उनको ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। अब देखिए, राज्य सरकार ने बीएड को यहाँ पर रियायत देने की व्यवस्था समाप्त करने का यहाँ पर निर्णय ले लिया गया है, याद रखिएगा। और सचिव ने निम्नावली संशोधन को लेकर बेसिक शिक्षा निदेशालय से यहाँ पर ये प्रस्ताव ये मांग लिया गया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उन तमाम बीएड छात्रियों को एक बहुत बड़ा, या कहें बहुत बड़ा, जो शब्दों में बयान नहीं किया जाता, वो झटका लग चुका है। अब कहीं ना कहीं अब इन भर्तियों में सिर्फ डीएलएड वाले ही इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आपको ये भी याद होगा कि जो एनओएस से जो डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी थे, उन लोगों को भी इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया गया है। अब सिर्फ जो राज्य के द्वारा जो 2 वर्षीय जो डिप्लोमा जो कोर्स होता है, जो जिन बच्चों ने चाहे वो बाहर से किया हो या राज्य से किया गया है, मगर उसके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना अत्यंत आवश्यक है। अगर उन जिन बच्चों के पास ये है, साथ ही टीटी है, तो अगर वो बच्चे हैं तो डीएलएड की भर्ती प्रतिक्रिया में पात्र ये होंगे। अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए सुपर टेट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर पुनः तमाम डीएलएड प्रशिक्षुओं को क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा यूपी के तर्ज पर। फिर जाके जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर क्या होगा, आपकी नियुक्ति प्रतिक्रिया यहाँ पर संपादित होंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके सूचना के माध्यम से अगर महत्वपूर्ण लगी हो, तो प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।